बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादिर काम इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया और उनको जेल के अंदर डाला गया तो उसी वक्त जेल ज़राए से खबरें आना शुरू हुई, पुलिस ये खबरें दे रही थी, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब को बी क्लास दे दी गई है, इमरान खान साहब को हर तरह की सहूलियत वहाँ पर मुयस्सर है। और ये उस वक्त मुझे अंदाजा हो रहा था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, और बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। जब चोर ने चोरी करना हो तो वो जनाब पहले बताता है कि जी बिल्कुल ठीक है, सूरत हाल बिल्कुल खराब नहीं है, आप टेंशन ना लें। और वही चीजें जो है वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, और वही हो चुका है जिसका आखिर डर और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। इंपोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की बेसिकली जेल के अंदर किस तरह की हालत है। बहुत लर्जा खेज इंकशाफात सामने आए हैं। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब के वकील नईम पंजोथा साहब जो है उनसे मिलकर आए, तकरीबन 2 घंटों की मुलाकात थी। उस मुलाकात के बाद नईम पंजोथा ने कुछ खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक, किस हालत में उनको जेल के अंदर रखा गया, टॉर्चर की इतलात आ रही हैं, क्या सारा मामला है, जेल के अंदर कमरे की सूरत हाल कैसी है। और वो आप ऐसे समझें कि एक डेथ सेल है। मैंने अपने पिछले जो वीलॉग है इसमें भी आपको बताया, लेकिन अब मजीद खबरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब बुश्रा बीबी अगली चेयरमैन पीटीआई, खबरें जो है वो भी गर्दिश कर रही हैं। ये सारा मामला क्या है, इस हवाले से भी अंदर की खबर आप तक पहुंचानी है। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी जनाब हंगामी लैंडिंग हुई है वज़ीर आज़म हाउस में, आखिर उसकी वजह क्या है, क्या सारा मामला है। वज़ीर आज़म की और जनरल आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात होना, इसके पीछे असल मकसद क्या है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर काम इस वक्त हफीज शेख जो है उसका नाम देर गर्दिश है निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो जनाब हुआ कि अब जो खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम फाइनल कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, और नवाज शरीफ की निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। नवाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल किया, जिसमें शहबाज शरीफ को 3 नाम भिजवाए गए हैं। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हतमी फैसले के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान कर दिया जाएगा। अब जनाब जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम ज़ेर गौर हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे 5 नामों में हफीज़ शेख और किसी रिटायर्ड जज का नाम शामिल नहीं है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि निगरान वज़ीर आज़म ने शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद तुकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं है। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट होने वालों में शामिल है। यानी कि ख्वाजा आसिफ कुछ और रिपोर्ट कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला कुछ और रिपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने मजीद ये कहा कि मंगल या बुध तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं कि हफीज़ शेख साहब जो हैं वो जनाब बड़े हॉट फेवरेट हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनका नाम जो है वैसे ज़ेर गर्दिश है। अब कौमी असम्बली को तहलील करने में तकरीबन 2 दिन रह चुके हैं, और 85 की काबीना है, 85 लोग काबीना के अंदर शामिल हैं। तो उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है, और काबीना अरकान की जानिब से गाड़ियाँ और दीगर मराद की वापसी का अमल भी शुरू हो चुका है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों ने 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तफाक किया था। तो जनाब अब सामान पैक हो रहा है, वज़ीर आज़म हाउस भी खाली हो रहा है, और ये जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो भी खाली किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब तो जा रहा है, हुकूमत जा रही है, लेकिन उसके बाद जो है वो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको 3 साल कैद की सजा दी गई, 5 साल नाअहली। और फिर आपको पता है कि जज हुमायूं दिलावर ने जिस ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या आला अदलिया के अंदर, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब मामला आपके सामने मैं रख देता हूं कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर हो चुकी है। अब तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ एक शायरी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर करती है। इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सजा जो है वो मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, और दरख्वास्त एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफदर ने दायर की है, और दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 1842 के तहत दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान साहब के खिलाफ केस में जल्दबाजी से फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इमरान खान की सजा मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त में तोशाखाना का फैसला कलअदम करार देने और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा भी की गई है। क्यों अब जनाब ये सारा मामला आपके सामने है। फिर खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब को कभी अटक जेल से अडाला जेल भी ले जाया जा सकता है, यानी कि उनको मेंटली टॉर्चर करना है।
और उनको जनाब जगह तब्दील करवाते रहना है ताकि वो सही तरह से सो ना पाए, वो सही तरह से खा ना पाए, मेंटल टॉर्चर किया जाए, उनके हिसाब को तोड़ा जाए। लेकिन वो मर्द का बच्चा, शौकत खानों का बच्चा, उसका हिसाब आप नहीं तोड़ सकते। वो बड़े मजबूत हिसाब का मालिक है, लोहे के हिसाब का मालिक है। और जेल के अंदर जो पुलिस अफसरान है वो ये बात करने पर मजबूर हो चुके हैं। कैसा गैर मामूली इंसान, कैसा इंसान है कि जनाब ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, और वो ये आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान एक इमरान जिसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुंचाल मचाया हुआ है, उसने रियासत की पूरी मशीनरी को इस वक्त हिला कर रख दिया है। आप इससे जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। और इस वक्त तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं कि इस वक्त तमाम इदारों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर निकल सकती है, और आपने सूरत हाल पर काबू पाना है। यानी कि रियासत के काम पे टांग रही है, इस्टेब्लिशमेंट के काम पे टांग रही है। हुकूमत तो ऑलरेडी जनाब उनकी टांगे कामती रहती हैं, वो इमरान खान का नाम वो लेते हैं, उनके खौफ जो है वो एहसाब जो है उन पर खान साहब तारी हुए हैं, खौफ उन पर तारी है खान साहब का, और वकला जो है वो किसी भी वक्त सड़कों के ऊपर निकल सकते हैं। तो उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब के लिए लोग सड़कों के ऊपर ना निकले, उनको रोकने की सब पूरी साजिश की जा रही है, और अदारों को हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब जनाब सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बुशरा बीबी अगली चेयरमैन पीटीआई होंगी। क्या सर मामला है, किस जानिब सूरत हाल जाएगी, आपके सामने मैं रख देता हूं। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दे दी है, और कभी अब से कुछ देर बाद जो है वो बाज़ाता तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा, और फिर जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो इट्स मीन के इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे। जब वो चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे तो उनके मुतबादिल किसी का ना किसी को लाना होगा। अब ड्राइंग रूम्स के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही हैं, वहां पर ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं। ये खौफ पाया जा रहा है कि इमरान खान कहीं बुशरा बीबी जो हैं उनको चेयरमैन पीटीआई ना लगा दें, तो उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, बुशरा बीबी साहिबा को। और मुराद सईद का नाम जो है वो भी अंडर डिस्कशन है कि इनको कहीं इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई ना लगा दें, क्योंकि एक इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को दिया, उन्होंने उसमें कहा कि जो ISF है उनसे एक उनका जानिसार जो है उसको वो पार्टी की डोरें संभालेंगे उनके बाद। तो मुराद सईद इज वन ऑफ द फेवरेट नेम फॉर द चेयरमैन पीटीआई। लेकिन शाह महमूद कच्ची साहब जो हैं ज़ाहिर है वो भी पार्टी को लीड करेंगे, ज़ाहिर है वो इस वक्त सीनियर तरीन मेंबर में से एक मेंबर है, तो खान साहब उनको जो है वो इस तरह से साइडलाइन नहीं लगा सकते। तो ये सूरत हाल आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को चेयरमैन पीटीआई से हटाने के लिए उन्होंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है। अब जनाब आ जाएं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो हंगामी तौर पर उनकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर लैंडिंग हुई है, और लैंडिंग का मकसद क्या है, क्या सारा मामला हुआ। शहबाज शरीफ की और जनरल आसिम मुनीर की एन मौके के ऊपर टाइमिंग आपने मैच करने की मुलाकात इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मुलाकात से पहले पेशावर में ग्रैंड जरगा से खिताब किया। अब उसमें उन्होंने खिताब क्या किया वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जनाब जो लोग अमन को ख़राब करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, पाकिस्तानी फ़ौज शोहदा की फ़ौज है जिसका नारा ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह है। हम आप में से हैं और आप हम में से हैं, और मेरी बहादुरी फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कत्ल तक लड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। हम अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं, कामयाबी हमारी होगी। अपने लोगों को मारना कौन सा जिहाद है ये मुझे भी समझा दें कि KPK के अंदर अपने लोगों को मारा जा रहा है, ये कौन सा आप जिहाद करने जो है वो हमें तलकीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो वो पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है, और इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। पाक फौज का मकसद और नस्बुल ऐन शहीद या गाजी है, जिन्होंने इस दीन को दहशतगर्दी की फेंट चढ़ाया उनको जवाब देना पड़ेगा। यानी कि जनाब ये आपके सामने है कि वही मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार जात जात जात, ये वो, दीन दीन, ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें यह नहीं बताया जा रहा आपका एक काम है पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के सूरत हाल देखना, दिफा करना, दहशतगर्दी को खत्म करना, उनसे लड़ना। लेकिन जनाब आप बात क्या कर रहे हैं दीन की, चले आप जरूर करें, आप हमें दीन जरूर सिखाएं, लेकिन मस्जिद के अंदर जो है वो आप टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। आपसे हम पूछेंगे जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, जिहाद फी सबिलिल्लाह की आप बातें करते हैं, हमें एक दो टोक जवाब दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की हाई रिस्क है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, हालात यहां पर अच्छे नहीं हैं, और हर जगह पर हर रोज आप धमाके की खबरें सुनते हैं, उसका जवाब दे कौन है। आपकी ISI के पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन क्यों मौजूद नहीं होती कि वहां पर हमला होने जा रहा है। वैसे तो आप बड़े बढ़ के मारते हैं
तो जनाब ये उन्होंने आज ये तकरीर की। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ और दीगर मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान जो है वो शामिल थे, और अहम वज़रा भी इसके अंदर शरीक थे। वज़ीर इत्तलात, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला जो है उसके अंदर शरीक थे। तो जनाब ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जहाँ पर एक जानिब इमरान खान को जो है वो कैद हैं, उनके खिलाफ जो है वो फैसला सामने आया। और फिर जनाब ये तमाम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ बैठी है। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो इस वक्त जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तुन के रखने के लिए उन्होंने पूरे ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि आपने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना, क्योंकि एंटी पीटीआई एक आर्मी चीफ जब लग जाए तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उसके जहन में एक ही सवाल है, एक ही शख्स उसके जहन में सवाल है, वो है इमरान खान साहब। तो वो इमरान खान साहब को जो है वो क्रश करना चाहते हैं, उन्हीं को बार बार पैगाम दिए जाते हैं कि वो इमरान दहशतगर्द है, वो ये है, वो फलां है, यानी कि अपने मफरूज़ों के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो इस तरह से ये खुडे लाइन लगाना चाहते हैं। और जनरल आसिम मुनीर को हुकूमत भी ब्रीफिंग से इमरान खान साहब के खिलाफ ही देती है, और वो उसको बड़ा जो है वो खुश उसलूबी से उनको सुनते हैं। ये सारा मामला आपके सामने है। अब जनाब आज है कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। कप्तान किस हालत के अंदर है, वकील ने कुछ खौफनाक इंकशाफात किए हैं, वो जरा आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले जो वकील इंतजार हुसैन पंजोथा साहब हैं, उन्होंने एक बहुत खतरनाक दावा किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को आम कैदियों से भी बदतर हालत में रखा जा रहा है। इमरान खान को सी क्लास के छोटे से सेल में रखा गया, कोई सहूलत नहीं दी गई, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इतने बुरे हालात में रखा गया है जिसे जैसे कोई जाती दुश्मनी निकाल रहा है। यानी कि जाती दुश्मनी फिर कौन निकाल रहा है, या बेहतर तौर पर जानते हैं कि इमरान खान साहब से कौन जो है वो जाती तौर पर उसको अना की खातिर जो है वो सारा कुछ कर रहा है। और फिर जो इमरान खान साहब के वकील हैं नईम पंजोथा साहब, वो अब से कुछ देर पहले खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। तो जनाब उन्होंने भी कुछ बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान साहब से 1 घंटा 45 मिनट तक मुलाकात जो है वो जारी रही है, और उन्होंने मजीद ये कहा के दौरान मुलाकात पावर ऑफ अटर्नी चेयरमैन के दस्तखत करवाए। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने जेल के हवाले से मसाइल का जिक्र किया। वकील ने दावा किया कि इमरान खान को जेल में सी क्लास दी गई है और किसी भी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। जेल के बैरक में ना टीवी है, ना अखबार, ना रोशनी, ना खिड़की, ना रोशनदान, और ना ही बाहर से खाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। और बैरक के छत से सारी रात बारिश का पानी टपकता रहा, दिन को मक्खियां और रात को कीड़े तंग करते हैं। वकील के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मीडिया को बता दें कि जेल में अगर सी क्लास की जगह डी क्लास भी दी जाए तो मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये आपके कायद का आपके लिए जो है वो मैसेज था। जेल के अंधेरे वाले कमरे में मुझे रखा हुआ है। इतनी तकालीफ के बावजूद चेयरमैन का मुराल बुलंद, चेहरे पर बुशाशत और ताजगी थी। मैं कभी गुलामी नहीं करूंगा, इनके सामने कभी नहीं झुकूंगा, चाहे जो मर्जी ये कर लें। वकील नईम हैदर पंजोथा के मुताबिक इमरान खान को कल के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की जीत के हवाले से भी आगाह किया। तो उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कौम ने जो फैसला सुनाया है वो बता रहे हैं कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब का मुराल जो है वो अप है, और उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल पर लाज़िमी खलक है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।